यह कहानी ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो पहले कभी पबजी खेलते थे, खेल रहे हैं या फिर खेलने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पबजी खेलने की आदत लग चुकी है और इसे लोग बुरा भी मानते हैं। लेकिन आज हम उसी पबजी गेम से ज़िंदगी की कुछ ऐसी सीख सीखेंगे जो आपको पता होनी चाहिए। जो लोग पबजी खेलते हैं उन्हें तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, और जो लोग पबजी नहीं खेलते वो एक बार इस कहानी को ज़रूर देखें, क्योंकि आपको सीखने को मिलेगा कैसे हर एक चीज़ से आप कुछ न कुछ सीख सकते हैं। नंबर 1, हमेशा प्लानिंग बना कर खेलें। पबजी गेम से सबसे पहले सीखने को ये मिलता है कि जीवन में सबसे पहले हर काम प्लानिंग बना कर करें। जब भी आप प्लेन से नीचे उतरते हैं तो उसके नीचे एक सर्कल बनता है। वो सर्कल धीरे धीरे छोटा होता जाता है और आपको उस सर्कल के अंदर रख कर खेलना होता है। लेकिन कई लोग बिना प्लानिंग किए सर्कल से बहुत दूर उतर जाते हैं और उसके बाद वहीं पर एक दूसरे को मारते रहते हैं। उसके बाद वो ब्लू जोन में आकर खुद मर जाते हैं और गेम को कंप्लीट नहीं कर पाते। हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम लक्ष्य कुछ और बनाते हैं और किसी और चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा ये याद रखिए, अपनी सर्कल की ओर ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। नंबर 2, भेड़ चाल ना चले। दूसरी चीज़ हमें सीखनी चाहिए कि भेड़ चाल ना चले। जब भी हम प्लेन से उतरते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसी जगह पर उतरते हैं जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग उतर रहे होते हैं। इसका मतलब हम भेड़ चाल चल रहे होते हैं और भीड़ का हिस्सा बन रहे होते हैं और फिर ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाते हैं। हमारी ज़िंदगी में भी यही होता है कि हम सफल लोगों को देख रहे होते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हीं के जैसे करने की, उन्हीं के जैसे बनने की पूरी कोशिश करते हैं और अपनी पसंद और नापसंद को कभी ध्यान में नहीं रखते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, भेड़ चाल का हिस्सा ना बने, नहीं तो आप ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाओगे। नंबर 3, अपने साथ ज़रूरी सामान को ही रखें। अगली सीख जो हमें पबजी से सीखने को मिलती है कि जीवन में हमेशा ज़रूरी सामान को ही साथ में रखें और फालतू का कचरा इकट्ठा ना करें। जब भी आप प्लेन से उतरते होंगे तो कई लोगों को आपने देखा होगा कि सिर्फ वो सामान इकट्ठा करने में लग जाते हैं। जो भी चीज़ उन्हें दिखती है वो फटाफट इकट्ठा करने में लग जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है और कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है। कभी कभी तो लोग ऐसा करते हैं कि बंदूक कोई और उठा ली और गोली कोई और उठा ली जो उसमें लगने ही नहीं वाली है। अब इसी बात को अपनी ज़िंदगी से कनेक्ट कीजिए और सोचिए कि दिन भर में आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं जो आपके लक्ष्य से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं हैं। लेकिन दिन भर आप उन सब चीज़ों को अपने दिमाग में घुसाते जाते हैं। तो हमें यहाँ ये सीख मिलती है कि फालतू का कचरा इकट्ठा करने से अच्छा है जो हमें काम आए, हमारे लक्ष्य को काम आए, सिर्फ उसी चीज़ को हम अपने पास रखें। नंबर 4, हमेशा टीम वर्क करें।
अगली चीज़ जो हमें पबजी से सीखने को मिलती है कि हम हमेशा टीम वर्क करें। जब भी हम पबजी खेलते हैं तो या तो हम अकेले खेलते हैं या फिर अपने टीम के साथ खेलते हैं। जब भी टीम के साथ खेलते हैं तो हमें ऐसी ऐसी गालियाँ सुनने को मिलती हैं जो पहले कभी सुनने को नहीं मिली। अब इसमें कुछ लोग तो टीम का साथ देते हैं लेकिन कुछ लोग टीम से दूर भागते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी टीम के बंदों को दूर से बैठकर मरता हुआ देखते हैं और उसे रिवाइव भी नहीं देते हैं। ऐसी टीम ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकती है जो यूनिटी के साथ नहीं खेलती है। जैसे पबजी में यूनिटी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वैसे हमारी ज़िंदगी में भी टीम वर्क और यूनिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो कौन व्यक्ति कब आपको मार के चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। नंबर 5, कमज़ोर व्यक्ति को साथ लेकर चलें। अगली चीज़ हमें सीखने को मिलती है कि हमेशा कमज़ोर साथी को साथ लेकर चलें। जब भी हम पबजी खेलते हैं तो हमारे साथ ऐसा कोई ना कोई नया व्यक्ति ज़रूर जुड़ जाता है, या जिसे ज़्यादा खेलना नहीं आता है लेकिन हम उसका मजाक उड़ाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि यदि आप 3 लोग खेल रहे हैं और 2 व्यक्ति वाली कोई कार मिली तो 2 व्यक्ति उसमें बैठकर निकल देते हैं और एक व्यक्ति को पीछे ही छोड़ देते हैं। ना तो आपको पबजी गेम में ऐसा करना चाहिए और ना ही आपको अपने जीवन में ही ऐसा करना चाहिए। जो भी लोग कमज़ोर हैं उन्हें हमेशा अपने साथ लेकर बढ़ना चाहिए। नंबर 6, आपके पास जो है उसमें बेहतर परफॉर्म करें। अगली सीख जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा साधन जुटाने की अपेक्षा जो भी साधन आपके पास है उसमें बेहतर परफॉर्म करें। पबजी खेलते समय आपने एक बात बहुत नोटिस की होगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सामान ढूंढते रहते हैं, उनका ध्यान गेम पर बिल्कुल नहीं होता है। वो जहाँ भी जाते हैं सिर्फ और सिर्फ सामान ढूंढते रहते हैं और जब बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं तो सामने से एक ऐसा व्यक्ति आता है जो उसे छोटी सी गन से मारकर चला जाता है और उसका सारा इकट्ठा किया हुआ सामान लूट कर ले जाता है। इसलिए इस सीख को हमेशा याद रखिए जो आपके खेल में भी काम आएगा और आपके जीवन में भी काम आएगा कि ज़्यादा साधन जुटाने की अपेक्षा जो आपके पास है उसमें बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें। नंबर 7, हमेशा अपने आप को रिचार्ज करते रहें। अगली सीख जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमेशा अपने आप को रिचार्ज करते रहें और हमेशा एनर्जेटिक बने रहें। आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि पबजी गेम में हेल्थ और ड्रिंक्स का कितना ज़्यादा महत्व है। समय समय पर यदि आप अपने आप को ड्रिंक नहीं पिलाएंगे, बैंडेज नहीं लगाएंगे तो आप बहुत ही जल्दी मर जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी होता है। हमें सिर्फ काम ही नहीं करते रहना है, समय समय पर अपने आप को रिचार्ज भी करते रहना है। नंबर 8, शत्रु को कमज़ोर ना समझें। अगली हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि शत्रु को कभी भी कमज़ोर ना समझें। जीवन में आपको कभी भी पता नहीं होता है कि सामने वाला शत्रु कौन है, उसके पास कितने साधन हैं
और ऐसा ही हमारे साथ पबजी में भी होता है कि उसके पास कौन सी गन है, उसके साथ कितने लोग हैं, उसके पास कितना हेल्थ है, ये आपको कभी भी पता नहीं होता है। इसलिए आप दबंग बन के छाती चौड़ी करके उसके सामने खड़े मत हो जाइए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि एक नया खिलाड़ी एक प्रो खिलाड़ी को मारकर चला जाता है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम अपने कंपटीटर को बहुत ही कमज़ोर मान लेते हैं, जो हमारे हार का सबसे बड़ा कारण होता है। इसलिए आप कभी भी शत्रु को कमज़ोर ना समझें। नंबर 9, सही मौके का इंतज़ार करें। अगली सीख हमें मिलती है कि सही मौके का इंतज़ार करें। आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना होगा कि मौके पर चौका लगाना, इसका मतलब होता है कि आप सभी को सही मौके का इंतज़ार करना है। कई लोगों को आपने पबजी गेम में देखा होगा कि वो खुलेआम घूमते रहते हैं और गोलियां चलाते रहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति दूर पर स्नीपर लिए हुए बैठा होता है और एक ही शॉट में उस व्यक्ति को मार गिराता है। कई बार आपको लोग कहते होंगे कि छुपकर क्यों बैठा है, सामने आकर खेल, लेकिन कई बार छुपकर बैठना सही मौके का इंतज़ार करना होता है। इसलिए आप भी हमेशा अपने जीवन में सही मौके का इंतज़ार करें और उसके बाद ही एक्शन लें। नंबर 10, जीवन का आनंद लो। और अंत में सबसे बड़ी जो सीख है वो जीवन का सत्य है कि जब आप मरेंगे तो आपके अपने ही लोग आपके सामान को लूट कर ले जाएंगे। इसलिए जीते जी अपने लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। जो भी साधन आपके पास उपलब्ध है उसका पूरा उपयोग कीजिए, क्योंकि मरने के बाद तो लुटेरे बैठे ही हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।